बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलें बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। हमने ये वेरीफाई करवाने, कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए, हमने वेरीफाई करवाना है इन दो मैट्रिक्स को लेते हुए। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 हम करते हैं, जिसमें है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। यानी कि हमने वेरीफाई करवाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले हम ए प्लस बी यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करेंगे। देन जो उसका आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी करते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स डालेंगे 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स ऐड करेंगे 1 1 2 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं 1 प्लस 1, यानी कि आपने हर एलिमेंट के साथ ऐड करना है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करना है, जैसे कि आप पीछे पूरा एडिशन का मेथड कर चुके हैं। 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। सो स्टूडेंट, अब हम इसको ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए प्लस बी आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि ए प्लस बी का होल का हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज होल का लेने के लिए क्या करेंगे, हमने ये जो हमारे पास एडिशन निकला है ए प्लस बी का, अब हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि जो आपकी वैल्यू निकली है इसका ट्रांसपोज लेंगे। 2 2 3 1 ट्रांसपोज। स्टूडेंट, ट्रांसपोज क्या होता है कि जिसमें हम रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं रो के अंदर। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम में, 2 3 2 1। सो स्टूडेंट, ये रही आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, सबसे पहले क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज यानी कि आपकी ए की जो वैल्यू है उसका क्या लेना है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 0 1, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो क्या ट्रांसपोज आ जाएगा, रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम्स में। कैसे हो जाएगा, 1 2 0 1। ये हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज आया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहां पे हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज यानी कि पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 1 2 1 0। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, रोज चेंज हो जाएगा कॉलम्स के अंदर, 1 1 2 0। तो ये रहा हमारे पास बी का बी ट्रांसपोज और ये रहा ए का ट्रांसपोज। अब उसने क्या कहा कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को निकालने के बाद आपने इन दोनों ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड करना है। ए ट्रांसपोज को ऐड करना है बी ट्रांसपोज के अंदर। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकली, 1 2 0 1। इसी तरह बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकली, 1 1
2 0। अब हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 0 + 2। हर एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ ऐड करना है, हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करना है। 2 + 1 1 + 0। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या आया हमारे पास 1 and 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास A + B का होल ट्रांसपोज क्या निकला था 2 + 2 2 3 1। इसी तरह A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज भी क्या निकला है 2 2 3 1। इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड के, इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हमारा ये क्वेश्चन इससे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें A - B का होल ट्रांसपोज, यानी कि हमने उसी तरीके से पहले पिछले क्वेश्चन में एडिशन थी, अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, हमने सब्ट्रैक्शन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में A - B का होल ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले हम A - B निकालेंगे। इसका A की A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 2 1। B मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स की वैल्यू डालेंगे। B मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 1 0। 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0। A - B इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 0 - 2 इज इक्वल टू -2 ही होगा, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास A - B, यानी कि अब हमने A - B का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। इसी का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या है, रोज चेंज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स चेंज इनटू रोज, 0 1 -2 1। सो स्टूडेंट ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी कि पहले A ट्रांसपोज लेना है, फिर B ट्रांसपोज लेते हुए फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारी राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज यहाँ पे A मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है 1 0 2 1। हमने इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम्स में, 1 2 0 1। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, B ट्रांसपोज निकालेंगे। तो B ट्रांसपोज क्या है, B की वैल्यू डालेंगे 1 2 1 0। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1 1 2 0। अब हमारे पास स्टूडेंट ये इन दोनों के ट्रांसपोज निकल आए हैं। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सबसे पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू डालेंगे जो कि क्या थी 1 0 2 1। इसी तरह माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू डालेंगे 1 1 2 0। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0। वन माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 0 - 2 इज इक्वल टू -2, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट ये रही आपकी राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका क्या आंसर था। देखें A - B का होल ट्रांसपोज क्या था 0 - 2 1 1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी 0 - 2 1 1 है, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के।
सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है कि वो होनी चाहिए सिमेट्रिक के। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या है। देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम होने चाहिए। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त तक सिमेट्रिक होता है कि अगर उसका जो ट्रांसपोज है वो भी उसके इक्वल हो, मैट्रिक्स ए के। इज सिमेट्रिक, वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उसने दिया ए ट्रांसपोज, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा इक्वल होता है ए के, तो ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। तो चले हम इसका क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सिमेट्रिक होगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे है जी ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है कि हमने ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए की वैल्यू क्या है? 1 0 2 1। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 0 1। अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ए में ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 2 1, फिर प्लस ट्रांसपोज की वैल्यू को एंटर करेंगे 1 0 2 1। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये रहा आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब जो हमारी उसने बात की है कि सिमेट्रिक क्या है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा इक्वल आता है ए के। लेट्स सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है? ये ए है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से इक्वल आ जाएगा ए के। इसको सपोज करें, आप लेट करें कि ये क्या है? ए है, ठीक है। तो अब हम ए प्लस ए का, ये ए का क्या लेंगे? ये पूरी वैल्यू ए है, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या आ जाएगा? उसी तरीके से 2 2 2 2, यानी कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा इक्वल आया किसके? ए के आया। तो ये क्या है? हमारे पास सिमेट्रिक है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 2 और 3 समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 8 का 4 5 और 6 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।